स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 7। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 अब अपने क्लाइमैक्स पर आ चुका है। एल लैब से भाग चुकी है, डॉक्टर ब्रेनर पीछे लगा हुआ है और हॉकिंस में पूरा शहर एक अनसीन डेंजर के बीच फंसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7 की कहानी कंटिन्यू होती है पिछले एपिसोड के बाद। एल माइक के घर छुपी हुई है, तभी डस्टिन वहां आता है और वॉकी टॉकी लेकर बताता है लूकस अर्जेंटली कॉल कर रहा है। लूकस हॉकिंस लैब के पास था और वहां से डॉक्टर ब्रेनर की वैन्स निकलते हुए उसने खुद देखी थी। लूकस वार्न करता है माइक घर से निकल जाओ, लैब को पता चल चुका है एल हमारे पास है। माइक और डस्टिन विंडो से वैन्स देख लेते हैं और बिना वक्त गवाए साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। माइक अपनी मॉम से सिर्फ इतना बोल पाता है, मैं जा रहा हूँ, मेरे बारे में मत बताना। उधर डॉक्टर ब्रेनर पूरी टेक्निकल टीम के साथ माइक के घर रेड करता है। माइक के पेरेंट्स शॉक होते हैं जब पता लगता है कि एल उनके घर में छुपी हुई थी। ब्रेनर कामली उन्हें समझाता है हम गवर्नमेंट से आए हैं, ये लड़की डेंजरस है, हम आपके बच्चों को बचा रहे हैं। लैब की टीम एल की पर्सनल चीजें कलेक्ट कर लेती है और घर के एक एक कॉर्नर को सर्च करती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन, लूकस और एल फाइनली एक जगह एक साथ मिलते हैं। लूकस सॉरी बोलता है और ग्रुप फिर से यूनाइट होता है, पर तभी सामने से लैब की एक वैन उनकी तरफ आती है और बच्चों के पास भागने का कोई तरीका नहीं था। और तभी एल कॉन्सेंट्रेट करती है और वैन को हवा में उछालकर उल्टा पटक देती है। बच्चे शॉक, रॉड क्लियर और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। इसी बीच जॉयस और जॉनथन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस जॉनथन की कार से हंटिंग ट्रैप्स, वेपन्स बरामद करती है और पूछती है ये सब किस लिए। जॉनथन फाइनली कन्फेस करता है मैं बारबरा और विल को ढूंढने जा रहा था, मॉम ने जो भी देखा वो सच है। ये बात सुनकर जॉयस इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने एक बेटे को खो दिया था और एक और बेटा लड़ने निकल चुका है। स्टेशन में एक नया केस आता है। एक बुली गेड अपनी मॉम के साथ कंप्लेन रजिस्टर करने आता है। वो कहता है एक बॉल्ड लड़की ने मुझे मार दिया, उसके पास पावर्स थी। वहां मौजूद सभी पुलिस हंसने लगती है, पर हॉपर सीरियस हो जाता है। हॉपर्स डिटेल पूछता है और समझ जाता है ये लड़की एल है और वो माइक, डस्टिन और लूकस के साथ है। हॉपर फाइनली कनेक्ट करता है कि एल वही मिसिंग चाइल्ड है जिसके बारे में टेरी ईव्स ने बताया था। उधर स्टीव अपनी गलती फील करता है और थिएटर्स के पोस्टर पर जो बैड कमेंट्स लिखे गए थे उन्हें रिमूव करने के लिए खुद वहां जाता है। स्टीव को अब रियलाइजेशन होता है कि नैन्सी सच में मुश्किल में है। नैन्सी और जॉनथन मीनवाइल मॉन्स्टर को हंट करने का प्लान बना रहे थे, पर जब नैन्सी माइक के घर के पास पुलिस और लैब के सिक्योरिटी देखती है वो पैनिक हो जाती है। हॉपर नैन्सी को रोक लेता है और बोलता है तुम यहाँ से दूर रहो। नैन्सी फिर आइडिया सोच रही थी और तभी उसे याद आता है वॉकी टॉकी। वो माइक को कॉल करती है पर बच्चे उसे रिप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद ट्रैप हो सकता है। हॉपर नैन्सी से वॉकी टॉकी लेता है और बोलता है एल तुम्हारे साथ है, तुम सेफ नहीं हो, हम मदद करने आए हैं। और इस बात को सुनकर माइक फाइनली रिप्लाई दे देता है। तभी लैब के सोल्जर्स स्कूल एरिया में पहुंच जाते हैं। किड्स पकड़े जाने वाले होते हैं और लास्ट सेकंड पर हॉपर की एंट्री होती है जो सभी सोल्जर्स को धूल चटा देता है। जॉयस, जॉनथन, हॉपर और बच्चे फाइनली एक जगह रीयूनाइट होते हैं। माइक एक्सप्लेनेशन देता है हॉकिंस में एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है अपसाइड डाउन। विल और बारबरा वहीं फंसे हुए हैं और 11 यानी एल हेल्प करेगी, पर वो अभी वीक हो चुकी है। एल को एक ट्रैम्पोलिन सॉल्ट वाटर का सेटअप चाहिए जैसे उसे लैब में दिया गया था। डस्टिन उसके साइंस टीचर को कॉल करता है और इंफॉर्मेशन लेता है और उसी इंफॉर्मेशन के जरिए सब मिलकर एक डीप्राइवेशन पूल बनाते हैं। जॉयस एल का हाथ पकड़कर कहती है मैं यही हूँ, डरना मत। एल आंखें बंद करके शैडो वर्ल्ड में घुस जाती है और सबसे पहली चीज वो देखती है उसे देखकर डर जाती है क्योंकि बारबरा मर चुकी थी। ये बात सुनकर नैन्सी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। दूसरी ओर एल फिर से ट्राई करती है और फाइनली विल को लोकेट कर लेती है। विल अपने बायर्स कैसल फोर्ट में छुपकर रोते हुए हेल्प मांग रहा था। एल उसे बोलती है हम आ रहे हैं, बचकर रहना। और ये बात सुनकर जॉयस रो पड़ती है, लेकिन तभी उन्हें मॉन्स्टर की गुरगुराहट सुनाई देती है। एल डर जाती है और फिर से बाहर आ जाती है और जॉयस उसे गोद में पकड़ लेती है। अब सबको क्लियर है कि विल जिंदा है और उन्हें उस तक पहुंचना होगा। हॉपर कह देता है मैं जा रहा हूँ और जॉयस भी बोल पड़ती है मैं उसकी माँ हूँ, हम साथ जाएंगे। नैन्सी और जॉनथन बारबरा की डेथ के बाद ब्रेक हो चुके थे और हंटर मोड में आ चुके थे। गन, ट्रैप, गैसोलीन और नेल्स सब रेडी। लास्ट सीन में जॉयस और हॉपर हॉकिंस लैब में एंटर करते हैं और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। कट टू अपसाइड डाउन, विल के कैसल बायर्स की झोपड़ी गिर रही है और डेमोगॉर्गन्स उसके बिल्कुल पास आ चुका है और ब्लैकआउट। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब एपिसोड 8 में विल जिंदा है पर मॉन्स्टर उसके पास आ चुका है। जॉयस और हॉपर पकड़े जा चुके हैं। एल वीक है और हॉकिंस का राज अब चैन से नहीं बैठने वाला। सीजन 1
सीजन 1 का फाइनल शोडाउन एपिसोड 8 में होगा, मिस मत करना।